अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 का ज़बरदस्त आगाज़ कराची के शहरियों को मुबारक हो। 26 जून से अब तक कराची में बेशतर मुकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। कराची में भरपूर बारिशें देखी जा रही हैं। ये जो मौजूदा निज़ाम इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से अब बहरे अरब में हलचल मची हुई है, लहरें बुलंद हो गई हैं। अरेबियन सी के अंदर से ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये बादल तश्कील पा रहे हैं और कराची को मुतासिर कर रहे हैं। ये बादल अरेबियन सी में कराची के जनूबी इलाकों को मुतासिर कर रहे हैं और उसके बाद फैलाव हो रहा है इनका। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में ये सिस्टम मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए मज़ीद इसमें जो बारिशों में मज़ीद हम देख रहे हैं कि शिद्दत आएगी और इसका फैलाव भी होगा। ये कराची तक स्टॉप नहीं होगा। अब कुछ ही घंटों में सिंध के बेशतर शहरों में भी गैर मामूली सिचुएशन का सामना देखा जा सकता है। इसका फैलाव होना शुरू होगा। सबसे अहम बात वो नाज़रीन जो इस सिस्टम को बाईपास कर चुके थे, तो उनसे मैं खसूसी तौर पर कहूँगी, देखिए हम बार-बार आपको आके बता रहे थे कि सिस्टम बाईपास नहीं हुआ, थोड़ा-सा हौसला रखें। उसकी वजह ये थी कि सिस्टम तो मौजूद था, लेकिन वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा था और अपनी डायरेक्शन को वो वहाँ पर एक निज़ाम बना रहा था और अपनी डायरेक्शन बना रहा था, जिसकी वजह से टाइमिंग में ज़रूर आगे-पीछे हो गया है, लेकिन मौजूदा निज़ाम मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से बार-बार कहा जा रहा था कि हफ़्ते का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सैटरडे को कराची में बड़े ज़बरदस्त चांस है बारिश के। सब तकरीबन मौसमी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा था और जितने भी मौसमी जो मॉडल्स हैं वो भी ये शो करा रहे थे और हम तमाम मौसमी पैरामीटर्स को निकाल के देखें तो लग भी ऐसा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिश हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो कराची के शहरी, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी अरसे बाद होती है, तो ज़रा बेचैन भी होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं कि होगी भी कि नहीं होगी। अब हो गई है तो मुख्तलिफ और मसाइल भी कराची में सामने आ रहे हैं। अभी पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप कौन-सी जगह से देख रहे हैं मुझे और आपके इलाके में कितनी बारिश हुई है और क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पर? और अगर कराची के किसी इलाके में बारिश नहीं हुई तो वो भी बता दें, क्योंकि वहाँ भी अब हो जाएगी आने वाले कुछ घंटों में। तकरीबन तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात आ ही रही हैं। आधे से ज़्यादा कराची में बारिश हो चुकी है। ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी औरंगी टाउन का, जहाँ से हमें बताया गया है कि वहाँ पर कुछ गैर मामूली सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। जो पहाड़ी है इलाका औरंगी टाउन का, जो कटी पहाड़ी है, वहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है सड़कों पर, जिसकी वजह से जो घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। क्या ऐसी सिचुएशन है, इस पर अगर कोई औरंगी टाउन से देख रहा है तो बता सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड से भी इत्तलात हैं कि वहाँ भी पानी जमा हो गया है। तो ये जो मसाइल हैं अब ये भी कराची के निकलेंगे, लेकिन इन मसाइल में इजाफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में जो मौजूदा निज़ाम है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अब क्या होने जा रहा है, यानी कि अब थोड़ी देर में मज़ीद ये बारिश कब से शुरू हो सकती है, कौन-कौन से इलाके मुतासिर कर सकती है, सिंध में मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है, तमाम तर सूरत-ए-हाल पर तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करती हूँ आप तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नए हैं चैनल पर, पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर मिल जाया करें। ये जो शुमाली बहरे अरब के अंदर एक निज़ाम मौजूद था, अब ये गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर गया और ये जो गैर मामूली शिद्दत इसने इख्तियार की थी, ये गुज़िश्ता रात को की थी, जब हम बार-बार आपको आके अपडेट दे रहे थे और मैं बता रही थी आपको कि ये निज़ाम अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, इसने मूवमेंट शुरू नहीं की है। फ़जर के टाइम एक्टिविटी होने का अंदाज़ा लगाया गया था एक मौसमी मॉडल्स को देखकर और तमाम मौसमी सूरत-ए-हाल को देखकर, लेकिन फ़जर के टाइम भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सुबह 8 बजे से 6 बजे के बाद से हमने देखा है कराची के बेशतर मकामात पर एक्टिविटी होना शुरू हुई और सुबह 8 बजे बेशतर मकामात पर बारिश की इत्तलात आती रहीं, जो ताहाल आ रही हैं। कहीं अभी हो रही है, कहीं रुक गई है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, कराची के सब इलाकों में एक साथ बारिश की इत्तलात नहीं है। यानी कि अब अगर मलीर में बारिश हो रही है तो क्लिफ्टन में नहीं हो रही है, ये सूरत हाल है। ये क्योंकि अब इस निज़ाम के तहत ये तमाम तर सिचुएशन हो रही है, जिसे डिटेक्ट भी किया गया। इंटरनेशनल जितने भी ट्रैकर्स हैं, मॉडल्स हैं मौसमी, उन्होंने N5A के नाम से इसको डिटेक्ट किया है। मज़ीद ताकतवर होकर लो प्रेशर की शिद्दत इख्तियार कर गया। अब होगा क्या, यानी कि अब कुछ ही घंटों में ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और आइंदा आने वाले चंद घंटों में अब तेज़ बारिश हो सकती है कराची के बेशतर मकामात पर और तेज़ हवाओं की सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। ये सिलसिला वसीतर होता चले जाएगा और ये निज़ाम अब जो इस वक्त चल पड़ा है, यानी कि अब ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो ये ज़ाहिर सी बात है अरेबियन सी से खुश्की की तरफ भी इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह,
टंडो मोहम्मद खान, इसके अलावा घोटकी, पन्नो आकिल, कश्मोर, सखर, खैरपुर, इसके अलावा सिंध के और भी बहुत सारे इलाके हैं, नशोर फरोज है, मोड़ो है, दादू है। इन तमाम तर जगहों पर अब कुछ ही घंटों में एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी और बारिशों की इतलात मौसूल भी हो रही हैं। अगर सिंध में आप लोग कहीं से देख रहे हैं, मीरपुर खास से, हैदराबाद से, सखर से, लाड़काना से या नवाब शाह से, कहीं से भी देख रहे हैं नाजरीन, आप मुझे बताइए वहाँ पर इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि गरज चमक के सिलसिले इस वक्त तश्कील पा रहे हैं और इन तमाम तर इलाकों को अब घेरे में ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब आने वाले चंद घंटों में भरपूर एक्टिविटीज़ होंगी बारिश की। कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, तेज़ आंधी आने के इम्कान बिल्कुल मौजूद है। तो ये जो निज़ाम है अब ये तेज़ी के साथ सिंध पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ कि इसके असरात अब बढ़ रहे हैं और अब ये शाम में और शिद्दत इख्तियार करेगा। तो कराची में एक स्पेल जो आएगा वो काफ़ी हैवी हो सकता है, क्योंकि ये अभी नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो जाहिर सी बात है बारिशों का जो दायरा कार है वो भी बढ़ रहा है और बारिशों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो खदशा यही है, कराची में एक स्पेल तेज़ मुतासिर कर सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और कराची के कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग जिसका खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा था वो भी हो सकता है। अच्छा, बेशतर इलाकों से नाजरीन ये बता रहे हैं कि धूप निकल आई है। देखें, अब धूप भी निकलेगी और फिर रबर भी छाएगा, फिर बारिश भी होगी, क्योंकि ये इस वक्त एक जो लो प्रेशर है जो शिद्दत इख्तियार कर गया है अरेबियन सी के अंदर, ये उसके तहत अब तमाम तर एक्टिविटीज़ हो रही हैं कराची में। 26 को जो कराची में बारिश हुई थी, 26 जून को, वो इसके असरात की वजह से हुई थी। अब बाकायदा तौर पर इस लो प्रेशर की वजह से, जो कि पहला निज़ाम है मानसून का, उसके तहत कराची को बारिशें मिल रही हैं। तो जितनी भी आप एक्टिविटीज़ इस वक्त कराची में देख रहे हैं, जहां धूप भी निकल रही है, उसके थोड़ी देर बाद फिर बादल आ रहे हैं, तो ये अरेबियन सी से ही बादल बन रहे हैं और कराची के जनूबी इलाकों को सबसे पहले मुतासिर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनूबी इलाके मुतासिर हुए हैं कराची के, लेकिन अब इसका फैलाव होगा तो कराची के दीगर इलाके भी मुतासिर होंगे। तो आइंदा आने वाले चंद घंटे, और मैं आपको खसूसी तौर पर बताऊँ कि ये जो मजबूत किस्म की क्लाउड फॉर्मेशन इस वक्त हो रही है, ये आइंदा आने वाले चंद घंटों में कुछ गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। और ये पहला निज़ाम है, ये याद रखिएगा, जो अभी मुतासिर कर रहा है। यानी कि अब ये निज़ाम 28 तक रहेगा, इतवार की शाम तक इसके असरात रहेंगे। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं आज ज़रा शिद्दत रहेगी रात तक, लेकिन कल से इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद 2-3 दिन कराची के शहरियों को बारिश देखने को नहीं मिलेगी। फिर से एक बार हम देख रहे हैं 3 जुलाई से एक ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम मुतासिर कर सकता है। इस हवाले से भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में आगाह करूंगी, क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम मौजूद है। इस वक्त कराची को हम देख रहे हैं जो असरअंदाज कर रहे हैं और सिंध को असरअंदाज करेंगे। जो आने वाला निज़ाम होगा उसका ज़्यादा असर ज़ेरी सिंध के ऊपर होगा, उस पर आने वाले वक्त में बात कर ली जाएगी। आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिशों के इम्कान मौजूद हैं और ये आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गए, एहतियात करिए। और इस हवाले से जो भी सूरत हाल बनती है आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।